हेलो स्टूडेंट्स। अपना अगला चैप्टर है बेटा जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अभी आपने कोरोना में सुना भी होगा कि आइसोलेटेड कर दिया, मतलब अकेले रख देना, है ना। तो आइसोलेशन का मतलब सिंगल हम बोल सकते हैं, सिंगल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड था जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी लाइक सैंड, क्ले, सिलिका, बहुत सारी इम्प्योरिटी जिसके अंदर प्रेजेंट है। उसके अंदर उसके सल्फाइड वगैरह प्रेजेंट है, ऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट है। उससे उस सिंगल एलिमेंट को निकाल के लाना, एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा। इन शॉर्ट अगर हम इस चैप्टर के नाम की बात करें तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये एक मेटलर्जी चैप्टर है। मेटलर्जी क्या होता है बेटा? मेटलर्जी का मतलब होता है द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस लगा के किसी मेटल को, जो भी साइंटिफिक जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आप यूज करो किसी मेटल को आइसोलेटेड करने के लिए, आइसोलेशन करने के लिए किसी मेटल का, उसके ओर से उस मेटल के ओर से उस मेटल को आइसोलेट करना क्या कहलाएगा? विद एनी प्रोसेस, इट मे बी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, एनी प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। आइसोलेशन मतलब सिंगल एलिमेंट को निकालना, वहां से सिंगल उस एटम एलिमेंट को निकालना विद एनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, जो और उसका था जिसमें वो कंबाइन फॉर्म में वो एलिमेंट था, और मींस कंबाइन फॉर्म में वो वहां पे था, और उससे हमें उसको आइसोलेट करना है, सिंगल निकालना है बेटा। ओके, तो ये होता है मेटलर्जी। अब एलिमेंट हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा दो तरीके से पाएंगे, ऑन बिहाफ ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। अगर केमिकल रिएक्टिविटी के बेस पे एटमॉस्फेयर में हम एलिमेंट को देखें तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, दो टाइप से वो एटमॉस्फेयर में मिलेंगे। फर्स्ट हमें बेटा वो नेटिव स्टेट में मिलेंगे एंड सेकंड वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है। एटमॉस्फेयर में हमें हम एलिमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी टू स्टेट में दिखाई देंगे, नेटिव स्टेट में एंड कंबाइंड स्टेट में। नेटिव स्टेट को हम फ्री स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो हमें फ्री स्टेट में दिखाई पड़ेंगे या फिर हमें कंबाइंड स्टेट में दिखाई पड़ेंगे। और जो एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में होंगे उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? वहां पे मिनरल बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअल में मिनरल हम उसी को बोल रहे हैं कि हमें एलिमेंट एटमॉस्फेयर में जो कंबाइंड स्टेट में दिखाई पड़े उन एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? मिनरल नाम दे दिया। तब मिनरल के डेफिनेशन पे एक बार गौर कर लेते हैं। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल्स आर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म नेचुरली इन अर्थ। मिनरल वो सब्सटेंस है जो हमें अर्थ में नेचुरली मिलते हैं, which occur in earth crust. Minerals are those substances which are occur in earth crust in combined state, we can say, है ना। they are build up they are building block of rock, they usually solid inorganic compounds etc. ये कह रहा मिनरल बेटा नेचुरली हमें अर्थ में मिलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड रॉक्स के बिल्डिंग पार्ट्स होते हैं, और ये यूजुअली या तो सॉलिड होते हैं या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लाइक क्वार्ट्ज, जिप्सम, कैल्साइट एक्सेट्रा, है ना। और जिस ब्रांच में हम इन मिनरल्स की स्टडी करते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं मिनरोलॉजी। ठीक है, जहां हम इन मिनरल्स की स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे मिनरोलॉजी। ओके, अब और क्या होते हैं बेटा? और आर मिनरल्स दैट हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स टिपिकली ए मेटल। ठीक है, और क्या होते हैं? और भी एक मिनरल ही है बट हम उस मिनरल को और कह रहे हैं विच हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट। मान लीजिए मेरे पास एल्यूमिनियम का मिनरल था। अब एल्यूमिनियम के 3-4 मिनरल मेरे पास थे बेटा, बॉक्साइट था, क्ले था, क्रायोलाइट था। सो मैनी मिनरल्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो 3-4 मिनरल्स हमारे पास थे, बट हम और उस मिनरल को कहेंगे जिस मिनरल में हाई कंसंट्रेशन ऑफ
एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आयरन की बात करूँ, हेमेटाइट में भी मिलता है, मैग्नेटाइट में भी मिलता है ना। लेकिन अगर हम बात करें हेमेटाइट में, हमें 76% आयरन मिल जाता है हेमेटाइट से। तो कौन से को हम आयरन का और बोलेंगे बेटा? हेमेटाइट को बोलेंगे ऑब्वियसली, है ना, बिकॉज इट हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन इट, है ना। तो और क्या है? और आर दोज मिनरल विच हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट टिपिकली मेटल, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट मेटलर्जी बेटा, है ना। हम मेटलर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल की वहाँ बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ओर में जिंक सल्फाइड, जिंक का मिनरल ओर हो जाएगा। HgS हमारा मरकरी का ओर हो जाएगा। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट बॉक्साइट, इट बिकम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा। अब टाइप ऑफ ओर की अगर हम बात करें, और हमारे कैसे हो सकते हैं? नेटिव स्टेट में हो सकते हैं। नेटिव स्टेट मींस फ्री स्टेट, मींस एलिमेंट स्टेट। इसमें जस्ट कोई ऑक्साइड की लेयर वेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होती है कि इजिली हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाए, है ना। तो नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट या एलिमेंट स्टेट में हमें और मिलेंगे। जब वो नेटिव स्टेट में मिलते हैं तो बेटा उसमें एक बेसिक इम्प्योरिटीज होती हैं। और नेटिव स्टेट में हमें कौन से मिलेंगे? उन मेटल्स के और मिलेंगे जो मेटल क्या होती हैं? अनरिएक्टिव होती हैं। नोबल गैसेज हमारी, या लेस रिएक्टिव हमारी मेटल्स, जैसे सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम, वेरी लेस रिएक्टिव होती है ना, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। तो नेटिव और हमारे कौन से रहेंगे? उनमें बेसिक इम्प्योरिटीज होती हैं विद अनरिएक्टिव मेटल्स, एंड अनरिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स, और उसमें सिंपल इम्प्योरिटी लाइक रॉक, क्ले, ये सब आपको मिल जाएंगे। या फिर आपको और मिल जाएंगे ऑक्साइड, और किसी का ऑक्साइड प्रेजेंट हो, है ना। या फिर आपको सल्फाइड और मिल सकते हैं, या फिर आपको हैलाइड और भी मिल सकते हैं। तो बेसिकली हम इन्हीं पे डील करेंगे इस चैप्टर में, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड हैलाइड और पे। इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि कैसे इस ओर को हम कंसंट्रेटेड ओर में बदलेंगे, कैसे प्यूरिफाई करेंगे, कैसे हमें वहां से मेटल मिलेगी ओवरऑल, है ना बेटा। तो देखिए मिनरल एंड ओर में डिफरेंस एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। मिनरल क्या है? अर्थ क्रस्ट में हमें जो कुछ भी मिला, जिस भी फॉर्म में हमें मेटल मिला अर्थ क्रस्ट में, जिस भी कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मेटल मिलता है, वो तो है मिनरल बेटा। और उसी मिनरल से उस मिनरल को उठा लेना, जिससे मेटल निकालना हमारे लिए इजी भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो, उस मिनरल को हम क्या बोल देंगे बेटा? और बोल देंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम के दो और थे हमारे पास, बॉक्साइट और कले। ठीक है, दो मिनरल थे हमारे पास एल्यूमिनियम के, सॉरी, दो मिनरल हमने देखे अर्थ क्रस्ट के अंदर, बॉक्साइट और कले। लेकिन हमने देखा कले से मिनरल निकालना बड़ा टिपिकल हो रहा था, एंड बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ रहा था, वहां से हमें कोई खास प्रॉफिट आ नहीं रहा था, है ना। तो हमने बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालने की कोशिश की, एंड इट इज एन इजी प्रोसेस एज कंपेयर टू कले टू सेपरेट एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, है ना। तो हमने क्या किया कि मिनरल, उस मिनरल को चूज किया जहां से मेटल निकालना आसान था और हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी था। उस मिनरल को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? और नाम दे दिया। ओके, तो जहां से मेटल निकालना हमारे लिए आसान है, प्रॉफिटेबल है, उस मिनरल को हम क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। ठीक है भाई। तो हम एक लाइन बोल सकते हैं इधर बेटा कि ऑल और आर मिनरल्स, ध्यान से सुनिएगा, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर और बेटा, है ना, कि सारे के सारे और मिनरल होते हैं बट सारे के सारे मिनरल और नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने देखा कि बॉक्साइट हमने निकाला एल्यूमिनियम का, कहां से निकाला? मिनरल में से ही तो निकाला। आपके पास दो मिनरल थे, मान लीजिए क्ले और बॉक्साइट, उसमें से बॉक्साइट आपने उठाया और कह दिया अब ये और है, क्योंकि इसी से अब हम एल्यूमिनियम को निकाल रहे हैं। ये इजी प्रोसेस एंड प्रॉफिटेबल प्रोसेस भी है। तो और कहां से लाए आप? उस मिनरल में से एक मिनरल को चूज किया, तो हम क्या कहेंगे? और क्या होते हैं? सारे के सारे और क्या होते हैं? मिनरल से ही तो आते हैं। किसी एक मिनरल को ही तो चूज करके हम और बना रहे हैं जहां से मेटल निकालना आसान एंड प्रॉफिटेबल है। लेकिन क्या सारे के सारे मिनरल आपने और बोले? नहीं, मैंने कहा बॉक्साइट और क्ले में से कौन और है? ओनली बॉक्साइट। गॉट इट? तो सारे के सारे और मिनरल होते हैं बेटा, पर सारे के सारे मिनरल और नहीं होते हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे अब हम और से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस एलिमेंट को आइसोलेट करेंगे, कैसे हम मेटलर्जी
अप्लाई करेंगे उस और के ऊपर। थैंक यू।